हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इनसाइड एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बोर्ड रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र करें आवेदन। तो यहाँ पर जो छात्र अपने कम नंबरों को यहाँ पर जो असंतुष्ट है उनको देखकर तो वो लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र प्राप्त अंकों से जो है संतुष्ट नहीं है वो जो है यहाँ पर परीक्षा के लिए 31 अगस्त तक जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 31 अगस्त तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 31 जुलाई को जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पर परीक्षाफल घोषित किया था। और बोर्ड ने जो है 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं के जो है प्राप्तांक के आधार पर जो है रिजल्ट जारी किया है। और यदि कोई छात्र प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन दोबारा कर यहाँ पर जो है आवेदन कर सकता है और दोबारा जो है परीक्षा दे सकता है। तो ये जो सुविधा है और 31 जो है अगस्त तक जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना है, जो भी यहाँ पर छात्र असंतुष्ट है अपने रिजल्ट को लेकर। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में देखिए बेरोजगारी की बढ़ती तादाद को देखकर लॉकडाउन में जो है बेरोजगार व्यक्ति ने यहाँ पर नदी में जो है छलांग लगाई। और यहाँ पर देखते हैं कि देवप्रयाग की बात है। तो लॉकडाउन के दौरान जो है यहाँ बेरोजगार हुए व्यक्ति ने यहाँ पर भाग रही थी नदी पर जो है छलांग लगा दी। और पुलिस ने जो है एसडीआरएफ की टीम ने जो है नदी में जो है उसकी तलाश की और जुटी हुई है। और लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिल पाया, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी यहाँ पर बेरोजगारी छाई हुई है। तो लोग जो है इस तरह से आत्महत्याएँ कर रहे हैं। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर आज से क्लास 6 से लेके 8 तक के छात्र जो है स्कूल जाएंगे। और इसके लिए जो है 16 अगस्त से यहाँ पर खुलने जा रहा है। और स्कूली छात्रों को जो है शिक्षा के लिए सरकार ने कोविड गाइडलाइन जारी किया है। और छात्रों और टीचरों को जो है स्कूल में कोविड गाइडलाइन का जो है सख्ती से पालन करना होगा। और किताबें और पेंसिल आदि जो है शेयर करना भी यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। और जबकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा। और यदि उसका यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो ऐसे होने पर जो है छात्रों को किसी भी सूरत पर जो है स्कूल में जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। और उनका जो है यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा डेली बेसिस पे। तो इस तरह जो है कोविड-19 के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। और क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है यहाँ पर स्कूल खोल दिए जाएंगे आज से। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए थोड़ा राहत भरी खबर, क्योंकि यहाँ पर जो है कई विभागों में भर्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो इन विभागों में जो है भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो चिकित्सा चयन बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर टेक्नीशियन पदों के लिए जो है बड़ी संख्या में जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके तहत जो है यहाँ पर टोटल 306 पदों के लिए यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए यहाँ पर मौका मिला है। 16 अगस्त से लेके आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं 15 सितंबर तक का। और यहाँ पर जो उत्तराखंडी चुनावी जो है बेला नज़र आते हुए जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए बम्पर भर्तियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पर कड़ी में जो है पहले समूह के विभिन्न विभागों के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वहीं यहाँ पर जो है अब स्वास्थ्य विभाग में भी तकनीकी पदों के लिए यहाँ पर भर्ती शुरू कर दी। और वहीं बात करें यहाँ पर इससे पहले जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी यहाँ पर समूह ग के लिए जो है 854 पदों पर जो है आवेदन मांगे गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में होने वाली भर्ती के लिए जो है आयोग के पास लगभग जो है 2,20,000 यहाँ पर आवेदन पहुँचे हैं। और पटवारी और लेखपाल की भर्ती में जो है बड़ी संख्या में जो है युवाओं ने जो है आवेदन किया है। और इसमें यहाँ पर 554 पदों के लिए जो है भर्ती निकाली है। और इनमें से यहाँ पर जो पटवारी पोस्ट के लिए है उसमें 1,43,703 आवेदन यहाँ पर मिल चुके हैं। और देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी बेरोजगारी है। और बता दें कि यहाँ पर जो है आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं में जो है यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। और अब तक जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है किसी भी भर्ती के लिए जो है आवेदन नहीं मिले थे। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संतोष बड़ोर ने यहाँ पे कहा है कि आयोग की तरफ से जो है इन परीक्षाओं को जो है कराने की जो है पूरी तैयारी जो है की जाएगी। तो पूरी तैयारी की जाएगी और पारदर्शिता और यहाँ पर बेहतर परीक्षा जो है संपन्न कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इनकी पारदर्शिता और यहाँ पर जो है सही तरीके से परीक्षा कराएंगे इनकी, ऐसा आयोग के द्वारा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट है। इसमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि नियुक्ति की मांग को लेकर जो है यहाँ पर तिरंगा लेकर 25 किलोमीटर दौड़े डाइट प्रशिक्षित गौरव यादव। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डाइट डीलर वाले हैं वो जो है नियुक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है। और लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन चालू है और कई तरह के आंदोलन इन्होंने कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है विगत जो है 19 माह से जो है अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं डाइट डीलर बीटीसी जो बैच आपका 17-19 वाला स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पर शिक्षा निदेशालय परिसर में एकत्रित हुए। और ख़ास अवसर पर जो है यहाँ पर देश में एकता और यहाँ पर जो है अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए डाइट रुड़की हरिद्वार के प्रसिद्ध गौरव कुमार यादव ने जो है हाथों में तिरंगा लेकर नंगे पांव रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से घंटाघर होते हुए यहाँ पर जो है आईएसबीटी का चक्कर लगाते हुए शिक्षा निदेशालय में जो है उपस्थित हुए। और इस पूरी मैराथन दौड़ में जो है गौरव जी ने जो है 25 किलोमीटर की यहाँ पर जो है दूरी तय की है। और ख़ास अवसर पर जो है उन्होंने यहाँ पर शिक्षा
शिक्षा और यहाँ पर शिक्षक के महत्व को बताते हुए सरकार से जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 को जो है शीघ्र पूर्ण करने की यहाँ पर निवेदन किया है। तो इस तरह से जो है 25 किलोमीटर जो है अपनी दौड़ करके इस तरह से जो अपना विरोध जताया हुआ है। और यहाँ पर जो है इन पदों की भर्ती जो है 2020 में जो भर्ती आए थे लगभग जो है 63 पद यहाँ पर आए थे, उनकी भर्ती को जल्द से जल्द करने के लिए यहाँ पर सरकार से यहाँ पर कहा गया है। और शिक्षा निदेशालय पर इनकी दबाव जारी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जल्द ही जो है इनकी यहाँ पर सुनवाई भी होने वाली है। आश्वासन इनको इस तरह से दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम ने जो है नई घोषणा शुरू कर दी है और कहा है कि प्रदेश सरकार में जो है सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं छात्रों को जो है यहाँ पर छात्र छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क मोबाइल टैबलेट। तो यहाँ पर जो है एक नई घोषणा कर रखी है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें जो है यहाँ पर छात्र छात्राओं को जो है 10वीं और 12वीं की जो छात्र पास होंगे उनको जो है निःशुल्क मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा। और दिव्यांग पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की गई है। और प्रदेश में जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए यहाँ पर उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन कर प्रभावी कानून जो है लगाएगी सरकार। और यहाँ पर प्रदेश में जो है राजभाषा और जो यहाँ पर संस्कृत अकादमी है उसकी स्थापना की जाएगी। और यहीं पर बात करें प्रदेश में जो है पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू होगी। तो हिम प्रहरी योजना जो है शुरू होने वाली है। और पौड़ी और यहाँ पर अल्मोड़ा को जो है रेल लाइन से जोड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। और इस मामले पर जो है मुख्यमंत्री जो है मिलेंगे। और वहीं यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को जो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का जो है विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। तो यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन का जो है स्कूल बनाया जा सकता है जो आपका स्पोर्ट्स कॉलेज है रायपुर में। और 25,000 लोगों के लिए जो है मकान बनाने की व्यवस्था जो है करने की योजना भी कर रही है। और भू कानून को लेकर जो है एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति में जो है भू संरक्षण की समान और यहाँ पर निवेश हेतु जो है पहलों पर जो है ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से इनकी घोषणा यहाँ पर की गई सीएम के द्वारा।